अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने शेख रशीद के 2 भतीजों को भी गिरफ्तार करने की तस्दीक की है। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल में एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सिर्फ 51 रन का हदफ बासानी हासिल किया और वो 10 विकेटों से मैच जीतकर एशियन चैंपियन बन गया। भारत ने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका के लिए रवाना हो गए हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में 78वें इजलास से निगरान वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अदालत ने एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को बहाल किया। लंदन में मीडिया टॉक करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने दौर में हवारियों को एनआरओ देने के लिए 2 बार नैब का कानून तब्दील कर चुके। साबिक वज़ीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द अमल में कहा, बिलावल मेरे लिए बेटी की तरह है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम खत्म करने और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सेनेटर इसाक डार ने कहा कि 62(1)F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद मुस्तफीद हुए। साबिक अपोजिशन कौमी असम्बली राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक मेंबर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजदूर रहनुमा शहीद उस्मान गनी की यौम शहादत पर पैगाम जारी करते हुए कहना था कि शहीद उस्मान गनी कायदे अवाम के पक्के जाले और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सच्चे सिपाही थे। शहीद उस्मान गनी जिंदगी भर मजदूरों के हुकूक और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमरीका काम कर रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन और दीगर मालूमात के बायस पेचीदगी का शिकार है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की मकामी अदालत ने 1 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट रगानुल हसन ने केस पर दलाल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला किया गया सुना दिया। वज़ारत खजाना ने PIA के कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, जबकि निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल हो चुका। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक माली बहरान से 2-4 कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया था, जिया के बाक़ियात के साथ नहीं। निज़ाम अदल में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। लाहौर में नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए वरना बात निकली तो दूर तलक जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होते ही असरात रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर आने लगे हैं। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अशया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में आलू 62 जबकि 106 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 85 से 110 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 90 से 100 रुपए फी किलो है, जबकि लहसुन 430 से 580 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक 1300 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में झगड़े की अफवाहें झूठ निकली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तल्ख कलामी हुई थी। और मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा है। कई शहरों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, सक्खर, दादू, सांगड़, मिट्टी, थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और खैरपुर में भी हल्की बारिश मुतवक्के।